लाल। नित्य संध्या काल सांझ को यदि गाया जाए और इसके साथ यदि गोपी गीत बोला जाए तो साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। ऐसा प्राचीन आचार्यों ने और कितने सारे भगवदीय वैष्णवों ने भी प्रमाण दिया है इस बात कि यह कीर्तन श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल और उसके साथ में श्रीमद् भागवत गोपी गीत यदि नित्य 1 साल तक बोला जाए तो ठाकुर जी दर्शन देते हैं निश्चित रूप से, पूर्ण भाव से यदि आप करोगे। तो एक समय ऐसा हुआ कि शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन, रास के दूसरे दिन सुबह श्री गोसाई जी ने चतुर्बुद्ध दास जी को बुलाया और चतुर्बुद्ध दास जी से कहा, चतुर्बुद्ध दास, श्री गिरिराज जी की तरेटी में रामदास जी की गुफा है, उसमें रामदास जी रहते हैं, तो रामदास जी को जाकर कहो कि हमने याद किया है और लौटते समय श्री गिरिराज जी की तरेटी में से ठाकुर जी की माला के लिए पुष्प बीन लाना, जो आज्ञा करता है। चतुर्बुद्ध दास जी चले, सबसे पहले रामदास जी के पास गए, रामदास जी की गुफा में रामदास जी से विनती की, रामदास जी आपको श्री गोसाई जी याद कर रहे हैं। रामदास जी ने कहा कि बिल्कुल अभी जाता हूं। अब गिरिराज जी की तरेटी में पुष्प बीनने, पुष्प तोड़ने चले, पुष्प बीनते जा रहे हैं, झोली में रखते जा रहे हैं, पुष्प बीनते जा रहे हैं, जो झोली में रखते जा रहे हैं, थोड़ी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दूर गए, वहां पर उन्होंने श्री गिरिराज जी में एक द्वार देखा, एक कंदरा देखी। चतुर्बुद्ध दास जी ने विचार किया कि ये कंदरा के दर्शन मैंने पहले कभी नहीं किए, इसमें क्या है, चल के देखें तो सही। भीतर गए तो वहां क्या देख रहे हैं कि वहां अनेक प्रकार के पुष्प हैं। इस जगत में जितने पुष्प हैं वे सारे के सारे वहां हैं। उससे आगे गए तो अनेक प्रकार की पक्षियां, जितनी पक्षियां हैं वे सारी पक्षियां उसमें। और भीतर घुसे तो ना थड़ है, ना ही कोई डाल है, ना ही कोई पत्ती है, पुष्प ही थड़ है, पुष्प ही पत्ती है और पुष्प की जगह पुष्प ही खिल रहे हैं। उसको पुष्प वितान की निकुंज कहते हैं। वो पुष्प वितान आने लग गया। और भीतर जब घुसे तो वहां पर एक सैया जी के दर्शन किए, सेज, सुख सेज सैया जी के। सैया जी पे किसी के दर्शन नहीं हुए, तो थोड़ी दृष्टि ऊपर की तो सामने से राधा कृष्ण दोनों चलते हुए आ रहे हैं चतुर्बुद्ध दास जी की। चतुर्बुद्ध दास जी के सन्मुख में आके युगल स्वरूप से ठाकुर जी और स्वामी जी खड़े हो गए। चतुर्बुद्ध दास जी को ऐसे अलौकिक दर्शन हुए। चतुर्बुद्ध दास जी गान कर रहे हैं, श्री गोवर्धन गिरि सगन कंदरा रहन निवास कियो पिय। गोवर्धन गिरि सगन कंदरा रहन निवास कियो पिय प्यार। उठ चले फूल सूरत रंग नंद नंदन वृषभान दुलारी रैन निवास कियो पिय प्यारी। इत विगलित कचमाल मरग जी अटपट भूषण
रैन निवास पिया और प्यारी ने किया है। कैसा स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि इत विगलित कच माल मरगजी रगमगे भूषण अटपटी सारी। कैसा है श्री राधा जी का स्वरूप कि इत विगलित कच, केश, कच मतलब केश, केश जो हैं वो थोड़े बिखर गए हैं। और माल मरगजी, जो माला है पुष्प की, वो पूरी कुरमुरा गई है। अटपटे भूषण, भूषण सारे अस्त व्यस्त हो गए हैं। और रगमगी साड़ी, साड़ी में सल हो गई है थोड़ी। ये तो इत का वर्णन हुआ। अब उत ही अधर मसी, अब उधर से उधर किसका वर्णन हो रहा है? श्री ठाकुर जी का। क्या देखा सबसे पहले कि ठाकुर जी के अधरों पर राधा जी के नेत्रों का अंजन लग गया है। उत ही अधर मसी पाग रही धसी, पाग ढीली हो गई लीला का, इसको सूरतांत लीला कहते हैं। सूरति वर्धनम, गोपी गीत में कहते हैं शुद्ध प्रेम की जो लीला है जिसमें कोई भी विषय नहीं, ऐसी है सूरतांत लीला। जब ऐसा वर्णन किया राधा जी को, स्वामी जी को बड़ा आनंद आया। स्वामी जी ने कहा चतुर्भुज दास एक और पद गाओ। तब चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं रजनी राज लियो निकुंज नगर की रानी। क्या किया राधा जी ने? ठाकुर जी आप चौकी पर विराजे हैं गादी जी पर, और स्वामी जी आप शैया जी पर विराजे हैं। बीच में लग रही है चौपड़। चौपड़ खेलते जा रहे हैं, राधा जी जीतते जा रहे हैं, ठाकुर जी हारते जा रहे हैं। पहले तो सारे आभूषण आदि सब चले गए, सब कुछ जब चला गया, और ठाकुर जी ने अपनी पाग उतार कर और रखी। अब पाग भी हार गए। अब क्या करें? ठाकुर जी ने कहा अब मैं अपने आप को दांव पर लगाता, इस बार तो मैं जरूर जीतूंगा। फिर से खेले, पासे फेंक, ठाकुर जी फिर से हार गए। राधा जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और अपने बगल में बिठा लिया कि अब तो तुम भी मेरे ही हो। इसीलिए तो मैं तुमको हरा रही थी इतनी बार, मैं चाहती थी कि तुम मेरे बगल में आ जाओ। दूर दूर बैठे थे कब से। तो सब कुछ ले लिया प्रभु का, रजनी राज लियो, सब कुछ ले लिया। निकुंज नगर की रानी, श्री राधा जी ने प्रभु का सब कुछ ले लिया। अब ऐसे जब अलौकिक दर्शन हुए, अब चतुर्भुज दास जी तो श्री गोसाई जी के पास ऐसी दशा उनकी बिल्कुल रस में मग्न, आकर दंडवत करी, कृपानाथ आज जो आप मुझे श्री गिरिराज जी के तरेटी में रामदास जी को लेने नहीं भेजते और पुष्प लाने नहीं भेजते तो मुझे अलौकिक दर्शन नहीं होते। आपकी ही कृपा से, आप जानते थे, आप ही मुझे यह दर्शन प्राप्त कराना चाहते थे। आप ही की कृपा से मुझे यह अलौकिक दर्शन, सूरतांत लीला के दर्शन मिले। अब तो चतुर्भुज दास जी को तालावेली जगह रोज नित्य चले जाएं उसी स्थान पे गिरिराज जी में, और ढूंढे वो द्वार कहाँ गया, द्वार कहाँ गया, और द्वार मिले नहीं। रोज वहां पहुंच जाओ नित्य। अब नित्य वहां पहुंचे। एक दिन श्री राधा जी को कृपा करने की इच्छा हुई। श्री राधा जी ने द्वार खुल गए, वहां दर्शन हो गए द्वार के, और श्री राधा जी पधारी और चतुर्भुज दास जी का हाथ पकड़कर भीतर ले गई। अब भीतर ले गई तो क्या दर्शन? द्वादश निकुंजों के दर्शन हो रहे हैं। अनेक प्रकार के निकुंज हैं। प्राचीन ग्रंथों में से द्वादश निकुंजों के नाम प्राप्त होते हैं। पुष्प निकुंज, फल निकुंज, रस निकुंज, मधु निकुंज, गौ निकुंज, द्वार निकुंज, नव निकुंज, शशि निकुंज, प्रेम निकुंज, सिद्ध निकुंज, श्री निकुंज और तुलसी निकुंज। ये 12 निकुंज हैं, द्वादश निकुंज। अलौकिक दर्शन हो रहे हैं अनेक निकुंजों के। श्री राधा जी ने गोपिकाओं को बुलाया, गोपिकाओं से कहा कि हमें चतुर्भुज दास जी को एक ही दिन में खट ऋतुओं के वर्णन दर्शन कराने हैं। एक ही दिन में 6 ऋतु के दर्शन। तो ऐसा खट ऋतु का मनोरथ करो।
सारी गोपिकाओं ने सुंदर साज आदि पूरा वातावरण बदल गया। अलग अलग 6 निकुंज बन गई। 6 निकुंज के अंदर अलग अलग दर्शन हो रहे हैं। तो पहली निकुंज श्री राधा जी की बनी बसंत निकुंज, जो चरण घाटी से लेकर दंडौती शिला तक की बनी। उसके बाद में ललिता जी की ग्रीष्म निकुंज बनी, जो दंडौती शिला से लेकर मानसी गंगा तक बनी। उसके बाद में विशाखा जी की वर्षा निकुंज बनी, जो मानसी गंगा से लेकर श्रीकुंड तक बनी। उसके बाद में श्री चंद्रावली जी की शरद निकुंज बनी, जो श्रीकुंड से लेकर परमदरा तक बनी। उसके बाद में श्री यमुना जी की हेमंत निकुंज बनी, जो चंद्र सरोवर से लेकर आनेवर तक बनी। ये 5 निकुंज। श्री ठाकुर जी ने कहा मेरी निकुंज कहाँ गई? तो फिर श्री ठाकुर जी के निकुंज की रचना हुई, जो शिशिर निकुंज की रचना हुई, और वो ये सारी निकुंजों में रमण कर सके, ऐसी निकुंज। प्रभु सब निकुंजों में रमण कर, शिशिर निकुंज। अब श्री राधा जी ने आज्ञा करी कि ये 6 निकुंजों में कीर्तन गाने के लिए राग रागिनी भी तो चाहिए। तो 36 राग रागिनियों को प्रकट करने का आदेश दिया। तो 36 राग रागिनियां प्रकट हुई। प्रत्येक निकुंज में 6 राग, तो 6 छक 36 राग हुए। कौन कौन से हैं वो 36 राग? तो मल्हार, ललित, पंचम, आसावरी, भैरव, मालव, तोड़ी, कल्याण, गुजरी, गौरी, बिलावल, धनाश्री, रामकली, खमाज, कानरो, श्री, गौड़ मल्लार, केदार, षटमंजरी, भैरवी, गांधार, पूर्वी, कुकुब, कुमोद, नट, गुड़कली, माधवी, देश, विभास, हिंडोल, काफी, सोरठ, इमन, जय जयवंती, सारंग और बसंत। ये 36 राग, और ये 36 रागों के हाथ में अलग अलग प्रकार के 36 प्रकार के वाद्य। कौन कौन से वाद्य हैं? 36 प्रकार के वाद्यों का भी नाम है इसमें। क्या निकुंजों की ये षड खट ऋतु की निकुंज की शोभा देखो। सारे 36 राग रागिनियों के हाथ में 36 प्रकार के अलग अलग वाद्य हैं। कौन से वाद्य हैं? तो वीणा, मुरली, अमृत रसावली, कुंडली, जलतरंग, मदन भेरी, धौसा, दुंदुबी, निशान, नगाड़ा, शंख, घंटा, चंग, सिंगी, खंजरी, ताल, शटताल, मंजीरा, महुवर, थारी, झांझ, झालर, ढोल, ढप, डिबडिबी, मृदंग, गिड़गिड़ी, पिनाक, रबाब, तुरई, शहनाई, श्रीमंडल, सुरंगी, दुधारी, करताली और किन्नरी। ये इतने प्रकार के 36 प्रकार के राग और उनके 36 प्रकार के वाद्य, ये सभी लेकर और चतुर्वेद दास जी भी संग में कीर्तन गा रहे हैं। खूब आनंद हो रहे हैं। ऐसा अलौकिक दर्शन चतुर्वेद दास जी को करवाया। नित्य चतुर्वेद दास जी इन वार्ताओं को श्री गोसाई जी से और श्री हरिराय जी से करते, और श्री हरिराय जी ने ये सारी वार्ता जी लिख ली, तो आज हमको ये खट ऋतु की वार्ता के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आज हम उनके खट ऋतु की वार्ता में ये वर्णन है, ये सारे अलौकिक वर्णन। और चतुर्वेद दास जी खूब श्रीनाथ जी की सेवा की, खूब आनंद से श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ाया। चतुर्वेद दास जी भी लीला में प्रवेश किया। जब श्री गोसाई जी आप निकुंज में प्रवेश किए, तो श्री विठ्ठल प्रभु भय न वेह, और फिर ब्रज बसो श्री विठ्ठलेश, इन पद का गान करके और चतुर्वेद दास जी को दोबारा श्री विठ्ठलनाथ जी के दर्शन हुए। और श्री विठ्ठलनाथ जी ने कहा, चतुर्वेद दास तुम्हारे लिए तो सदा सर्वदा में यहीं विराज रहा हूँ। इतना कहकर श्री विठ्ठलनाथ जी अब अंतर ध्यान हुए और चतुर्वेद दास जी ने उसी समय देह छोड़ दी और लीला में प्रवेश कर गए। समय बहुत कम है। अभी नंददास जी और छीत स्वामी इन दोनों के हृदयों के भाव श्रीनाथ जी के विषय में हमें जानने हैं।
सूक्ष्म प्रकार लेंगे, बहुत विशेष प्रकार नहीं लेंगे। अत्यंत सुंदर 56 भोग के दर्शन का आनंद हम सभी को लेना है। नंददास जी रामचरित्र मानस के रचयिता तुलसीदास जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। वो तुलसीदास जी के काका के लड़के ये नंददास जी हैं, सगे काका के लड़के, उनके चचेरे भाई हैं नंददास जी। जब नंददास जी संघ के साथ यात्रा करने गए, द्वारिका जाना था, मथुरा पहला मुकाम किया, तो मथुरा से संघ को छोड़कर और आप कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। वहां थानेश्वर और सिंहनद, सरस्वती नदी बीच में बह रही है और थानेश्वर और सिंहनद ऐसे दो गांव हैं। वहां थानेश्वर में गोसाई जी की एक सेविका छत्राणी रहती थी। क्षत्रिय और छत्राणी पति पत्नी वहां रहते। उनको छत्राणी को एक दिन बाजार में टहल रहे थे, वहां ऊपर बाल सुखाते हुए देखा और उसको देखते ही गए। अब नंददास जी का नित्य का यह नियम बन गया कि जब तक वो छत्राणी को नहीं देखे तब तक भोजन खान पान आदि सब बंद। जब छत्राणी को देखें तभी खान पान करें। बाजार में बात फैलने लग गई कि भाई नंददास जी जो हैं वो छत्री के पत्नी को घूरते रहते हैं और जब तक उसको देखते नहीं तब तक खान पान नहीं करते। छत्री ने 2-3 बार समझाया, भी भाई तुमको क्या चाहिए, भाई मैं अपने हिसाब से खड़ा हूं, तुमको क्या मतलब है। नंददास जी ऐसा कह देते। अब तो आखिर में छत्री ने विचार कर लिया कि भाई हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गाड़ी वाले को नियुक्त किया, बैलगाड़े को कहा मध्य रात्रि को आना चुपचाप। बैलगाड़ा वाला आ रहा था मध्य रात्रि को, तो पहियों की आवाज आई तो नंददास जी जग गए। नंददास जी ने पूछा, भैया इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। उसको पता नहीं कि नंददास को बताना है कि नहीं बताना है। उसने कह दिया, ये तो पूरा परिवार जो है वो गोकुल जा रहा है हमेशा के लिए, सब कुछ छोड़कर। ठीक है भैया, अच्छा किया मुझे बताया। अब तो नंददास जी मुंह धो लिया, फ्रेश हो गए और एक घर के पीछे जाके छुप गए। अब गाड़ा तो पहुंच गया छत्राणी के घर, सारा सामान जमाया। क्षत्रिय, छत्राणी, उनका एक पुत्र और उनकी एक दासी, ऐसे 4 लोग गोकुल के लिए रवाना हो गए और नंददास जी पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। रात्रि का समय, दिखे नहीं कुछ भी। जब सवेरा हुआ, छत्राणी जागी, गाड़ी में सो रही थी वो जागी। उसने पीछे नंददास जी को चलते हुए आते देखा। उसने अपने पति को जगाया, ये जी सुनते हो, जिससे पीछा छुड़ा के आ रहे हैं वो पीछे ही चला आ रहा है। गाड़ी को रुकवाया, क्षत्रिय उतरे नीचे। भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या परेशानी है, क्यों हमारे पीछे पड़े हो। कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं अपने मार्ग जा रहा हूं, तुम अपने मार्ग जाओ, तुमको क्या मतलब है। नहीं माना, बहुत झगड़े वगड़े भी हुए, नहीं माना। ठीक, अब मथुरा आए। वहां क्षत्रिय ने क्या किया कि नाव वाले को 20 रुपए, जितने भी नाव वाले थे उस जमाने के 20 रुपए बड़े मायने रखते थे। आज से 400 साढ़े 400 साल पहले की बात हो। 20 रुपए, जितने भी नाव वाले थे, जितने भी नाविक थे, सबको 20-20 रुपए दिए। कहा कि देखो वो जो दूर से चला आ रहा है ना, उसको मत बिठाना। ठीक, एक नाव में बैठ गए, सारा सामान रख लिया और चले। गोकुल पहुंच गए। पार मुकाम पर अपना सामान उतारा, दासी को उतारा मुकाम पर, और क्षत्रिय, छत्राणी और उनका पुत्र, ये तीनों से गोसाई जी को दंडवत करने आए। अब वहां नंददास जी नाव में बैठने का प्रयत्न करें, पर कोई नाव वाला उसको बिठाने को तैयार नहीं। बहुत प्रयत्न किया किंतु तैयार नहीं। तो नंददास जी बैठ गए वहीं तट पर। क्या हुआ कि जैसे ही भीतर प्रवेश किया, श्री गोसाई जी को दंडवत, श्री गोसाई जी ने कहा जाओ जाके दर्शन करिए। दर्शन कराए, राजभोग के दर्शन हुए। उसके बाद में श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि प्रसाद ले लो पहले।
श्री गोसाई जी ने आपश्री ने महाप्रसाद आरोग लिया था, तो दोनों प्रसाद लेने, तीनों प्रसाद लेने गए तो वहां 4 पातल लगी। 4 पातल लगी हैं तो क्षत्रिय ने कहा, कृपानाथ हम तो 3 ही जन हैं। श्री गोसाई जी ने कहा, वो चौथे को क्यों छोड़ आए हो तुम? क्योंकि नहीं वो तो दासी है, वो हमारे संग नहीं लेगी, वो मुकाम पर उसकी व्यवस्था हम कराए हैं। कि मैं उस दासी की बात नहीं कर रहा हूं, जो उसको पल्ले पार जो तुम छोड़ आए हो, वो चौथा उसकी बात कर रहा हूं। श्री गोसाई जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। अरे कृपानाथ, उसी की वजह से तो हम हमारा घर बार सब छोड़ के आए, हमारे पीछे पड़ गया है वो, मेरी पत्नी को घूरता रहता है, समाज में नाम खराब हो गया। कि नहीं तुम उसको लेकर आओ। अपने खवास को आज्ञा करी कि जाओ, नंददास जी करके एक बैठे होंगे, उनको अपनी नाव लेकर जाओ, क्योंकि श्री गोसाई जी जानते हैं कि इन्होंने तो 20-20 रुपए दे दिए हैं, वो तो कोई भी नाव में बिठाएंगे नहीं नंददास जी को। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, अपनी नाव लेकर जाओ और नंददास जी को लेकर आओ। अपनी नाव लेकर गए, वहां जाकर नंददास जी को आवाज लगाई। नंददास जी ने खड़े हो गए। नंददास जी, मैं हूं नंददास, कहो क्या काम है? चलो, हमारे गुरु श्री विठलनाथ जी ने आपको याद किया है। नंददास जी ने कहा, हाँ जाना तो सामने ही है, वो छत्रानी सामने ही गई है, नदी पार करके वहीं चलना है, तो चलो गोसाई जी को भी दंडवत कर लेंगे। पता नहीं कौन है ये गोसाई जी। गोसाई जी के बैठक जी में आए दोनों जन। वहां क्षत्रिय छत्राणी, सबसे पहले पुत्र बैठा है, उसके बगल में क्षत्रिय बैठा है, उसके बगल में छत्राणी बैठी है, और उसके बगल में नंददास जी की पातल है। खवास ने कहा, पहले प्रसाद ले लो, श्री गोसाई जी भीतर विराज रहे, पधार रहे हैं। तो नंददास जी बैठ गए पातल पे। पहला कौर जैसे ही उठाया और यहां तक श्री अपना हाथ लाए, श्री गोसाई जी भीतर से बाहर पधारे। अपनी नजर ऊपर की, नंददास जी ने जैसे ही श्री गोसाई जी के दर्शन किए, अपने हाथ वहीं रुक गए। क्षत्रिय ने भोजन कर लिए, अपनी पातल फेंक दी, हाथ खासा कर लिए। छत्राणी ने भोजन कर लिए, अपने हाथ खासा कर दी। 1000 बार 10 बार उसके सामने से गुजरे होंगे, पर अब वो नंददास जी छत्राणी को देख ही नहीं रहे। श्री गोसाई जी भी आप भीतर पधार गए, पर अब तो ना तो नंददास जी की आंख टमके, ना तो नंददास जी कुछ हिले डोले, बस स्थिर हो गए। अब तो छत्राणी से रहा नहीं गया। छत्राणी गई श्री गोसाई जी के पास, कृपानाथ ये मौकू देखे बिना जलपान आदि कछु ना करे, अब मौकू देख ही ना रहे। वो जो खवास था श्री गोसाई जी का, वो खवास ने कहा, छत्राणी ये तुमको नहीं देखता था, तुम्हारे नेत्रों में इसको श्रीनाथ जी के दर्शन होते थे, और श्रीनाथ जी को देखकर वो खान पान करता था। उसको तो सामने दिख। गोसाई जी ने आज्ञा करी, जाओ क्षत्रिय छत्राणी, तुम अपने गांव जाओ, अपने उसी घर में रहो, अब ये कभी तुमको परेशान नहीं करे। दिन से शाम, शाम से रात, नंददास जी अभी तक ऐसे ही बैठे हैं। खवास ने कहा, कृपानाथ या को क्या करें, बैठे रहने दो, भले बैठे रहे। सुबह हुई, श्री गोसाई जी स्नान करके ठाकुर जी को मंगल भोग धर के और नंददास जी के पास है, और कान में इतनी मधुर आवाज, इतनी मधुर वाणी से श्री गोसाई जी बोले, नंददास जगो।